हेलो स्टूडेंट, जय श्री श्याम। जैसा कि अपना फर्स्ट टॉपिक चल रहा है उसमें कुछ मैंने आपको मेन पार्ट बताए थे, जिसमें से पहला था पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो अपन पढ़ चुके हैं। सेकंड जो अपनी चीज होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंसिव माना जाता है, इसीलिए अपन इसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में शो करते हैं। लेकिन पार्टनर के लिए ये इनकम होती है, इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले इसके कुछ प्रोविजंस होते हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। इन प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको उसकी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर अब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड होती है तो अपन आईओसी पेमेंट करते ही नहीं है, यानी आईओसी इज नॉट अलाउड। तो इस दशा में आपका आईओसी का अमाउंट क्या होगा, नील आएगा, यानी आपका आंसर होगा 0। 1 रुपए का भी आईओसी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। पहला प्रोविजन, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, पार्टनरशिप डीड क्या हो, साइलेंट, जिसको अपन बोलते हैं अब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होती है तो आईओसी नॉट अलाउड। तो आईओसी अलाउड नहीं होगी तो आईओसी का अमाउंट क्या होगा, नील होगा। सेकंड केस, अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड दे रखी हो तो आपको ये ध्यान रखना है, आईओसी इज टू बी प्रोवाइड एज अप्रोप्रिएशन। अगर आईओसी को अप्रोप्रिएशन माना जाता है तो आपको 3 केस याद रखने पड़ेंगे। पहला केस, अगर क्वेश्चन में लॉस गिवन है तो नॉट प्रोवाइड। अगर क्वेश्चन में किसी वर्ष लॉस हो गया है तो आपको उस दशा में भी आईओसी का पेमेंट नहीं करना है, यानी आपका जो आईओसी का अमाउंट रहेगा इस दशा में भी आईओसी क्या रहेगी, नील रहेगी। ये आईओसी का जो कंसेप्ट है वो आपके एमसीक्यूज में आता है 2 नंबर में, इसीलिए ये छोटे छोटे पॉइंट आपको रीड करने हैं। यहाँ तक कि सीपीटी में भी आपको ये रीड करके जाना है। तो पहला पॉइंट, अगर आईओसी को अप्रोप्रिएशन माना जाएगा तो क्वेश्चन में लॉस गिवन है तो लॉस की दशा में नॉट प्रोवाइड, यानी आईओसी का अमाउंट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। आपको आईओसी पे करने की जरूरत नहीं है। तो जब साइलेंट हो तब भी पे नहीं करना है, अगर क्वेश्चन में लॉस गिवन हो तब भी आईओसी का पेमेंट नहीं होता है। दोनों ही दशा में आईओसी का अमाउंट नील आएगा। सेकंड जो केस है अपना सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि कंपनी को फर्म को खूब सारा प्रॉफिट हुआ है और उसमें से जितना आईओसी बनेगा उतना आपको पेमेंट करना है। तो मैंने यहाँ लिखा है फुली प्रोवाइड एग्रीड रेट, यानी जो रेट क्वेश्चन में गिवन है उस रेट से आपको आईओसी पेमेंट करनी है। अगर क्वेश्चन में सफिशिएंट प्रॉफिट गिवन है तो आपको आईओसी का पूरा पेमेंट करना होगा। तीसरा पॉइंट है इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब हो गया कि आईओसी का अमाउंट ज्यादा हो गया है और क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो आपको अगर कम दिया हुआ है तो उसको बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट। ऐसी दशा में आपको ध्यान रखना है, जितना प्रॉफिट है उतनी ही आईओसी पे की जाएगी। आईओसी उतना ही पेमेंट करना है जितना प्रॉफिट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन द कैपिटल रेशियो, यानी क्वेश्चन में जितना प्रॉफिट गिवन है उसको कैपिटल रेशियो में डिवाइड करेंगे। उसको किस में डिवाइड करेंगे, कैपिटल रेशियो। उसको पीएसआर में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इस दशा में तो प्रॉफिट किस में होगा, पीएसआर में डिवाइड होगा। इसमें भी अगर आपको लॉस है तो किस में डिवाइड होगा, पीएसआर में डिवाइड होगा। यहाँ प्रॉफिट किस में डिवाइड होता है, तो यहाँ प्रॉफिट इक्वल डिवाइड होता है, इक्वली। लेकिन अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो आपको प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है। तो यहाँ जो प्रॉफिट है वो किस में बटेगा, सीआर में बटेगा, यानी कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है। जितना प्रॉफिट उतनी आईओसी। याद रखोगे इनसफिशिएंट प्रॉफिट की दशा में। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पार्टनरशिप डीड गिवन है तो आपको ये 3 केस याद रखने पड़ेंगे। लॉस है तो आईओसी का अमाउंट नील होगा। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो आईओसी फुल पेड करनी है, और इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो तो जितना प्रॉफिट उतना आईओसी पे करना है। तो ये था पार्टनरशिप डीड। अगर क्वेश्चन के अंदर एज ए चार्ज लिखा हुआ हो कि आईओसी एज ए चार्ज, तब आपको ध्यान रखना है कैसा भी केस हो आईओसी का फुल पेमेंट करना है।
तो इस दशा में आपको आईओसी का पूरा पेमेंट करना है। जो क्वेश्चन में रेट गिवन है उस रेट से आपको पेमेंट करोगे। एनी केस का मतलब चाहे क्वेश्चन में लॉस हो, चाहे सफिशिएंट प्रॉफिट हो, चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, आपको पूरी आईओसी पे करनी है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो आईओसी एज अ चार्ज, तो ये आईओसी के प्रोविजंस थे जो आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा पॉइंट है आईओसी इज ऑलवेज कैलकुलेट, यानी जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कैपिटल की जो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर होती है। तो अगर आपको आईओसी का कैलकुलेशन करना है तो क्वेश्चन में अपन को ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल की रिक्वायर्ड होगी। अगर इन केस द क्वेश्चन गिवन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो पहले आपको उसको फॉर्मूला लगा के ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट करना है। इसके लिए ध्यान रखना है क्वेश्चन में दो तरह की कैपिटल होती है। एक होती है फिक्स कैपिटल मेथड। अगर फिक्स कैपिटल है तो इसका मतलब ओपनिंग इक्वल्स क्लोजिंग, ओपनिंग बराबर क्लोजिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेथड लिखा हुआ है तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। जितना क्लोजिंग बैलेंस होगा उतना ही ओपनिंग बैलेंस होगा। तो आपको डायरेक्ट आईओसी की कैलकुलेशन करनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल दे रखी हो तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग लेस नेट प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला याद रखना है आपको? तो पहले कैपिटल को अपन को ओपनिंग में बदलना है, तो फॉर्मूला याद रखोगे क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग लेस नेट प्रॉफिट। तो आपके पास जो आएगा उसको बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल की कैलकुलेशन हमेशा किस पर होती है? ओपनिंग बैलेंस पर होती है। तो इस तरह से अपन को जब भी आईओसी की कैलकुलेशन करनी है तो ये तीन प्रोविजन आपको याद रखने हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। उसके बाद अपन आईओसी का फॉर्मूला जो लगाते हैं, तो आईओसी का जो फॉर्मूला लगेगा वो कुछ इस तरह से लगेगा, आईओसी बराबर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। ये आईओसी का सिंपल फॉर्मूला लगता है। आईओसी का फॉर्मूला क्या लगेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इनटू रेट बटा 100। यदि क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है तो आपकी आईओसी की कैलकुलेशन के लिए एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। इससे आपकी आईओसी की कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन चूंकि फर्म में पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो कभी एडिशनल कैपिटल लगाई जाती है, कैपिटल विड्रॉल भी की जाती है। तो अगर एडिशनल कैपिटल है तो उससे आपका आईओसी का अमाउंट इंक्रीज होगा, और अगर कैपिटल विड्रॉल दे रखा हो तो उससे आपका आईओसी का अमाउंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, जिसमें आपको पीरियड का भी ध्यान रखना है। तो अगर आप उसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल गिवन है तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू पीरियड अपॉन 12। तो आपको फॉर्मूला लगाना है एडिशनल कैपिटल इनटू रेट बटा 100 इनटू पीरियड बटा 12। इन दोनों का जो भी इंटरेस्ट आएगा वो आपस में ऐड हो जाएगा और उसको अपन बोलेंगे आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इनटू रेट बटा 100। अगर एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है तो एडिशनल कैपिटल इनटू रेट बटा 100 इनटू पीरियड अपॉन 12। यहाँ पी का मतलब पीरियड है, दोनों के अमाउंट को ऐड कर देंगे तो आईओसी की कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर एडिशनल कैपिटल की जगह वो कहता है कैपिटल विड्रॉल कर दिया, कैपिटल क्या की गई हो? विड्रॉल, यानी कैपिटल निकाली, तो आपको सेम फॉर्मूला लगाना है। यहाँ एडिशनल की जगह हो जाएगा कैपिटल विड्रॉल, एडिशनल की जगह अपन को क्या लिखना है? कैपिटल विड्रॉल। जितनी पूंजी उन्होंने निकाली वो आपको यहाँ शो करनी है, कैपिटल विड्रॉल। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, विड्रॉल है तो आपको आईओसी
लेस करनी है, एडिशनल है तो ऐड करनी है। तो ये कुछ आईओसी के प्रोविजंस है और इसके अलावा आपके आईओसी में और कोई नया पॉइंट नहीं आएगा। तो इस तरह से आईओसी की कैलकुलेशन आपको करनी है। ये था आज का टॉपिक। जय श्री श्याम।